तो यारो हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर हीरो एक जिद्दी और बेवकूफ लड़का है जिसके माँ बाप को एक ड्रैगन ने मार दिया है। एंड उस दिन के बाद से उसके दिल में जन्म लेता है बदले की आग। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब हमें पता चलता है उसके अंदर एक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया को बचा भी सकता है या फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। चलिए देखते हैं उसका ये सफर कैसा होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक देश में दो राज परिवार एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी सभी लोग एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि ये दुनिया खतरे में पड़ने वाला था। हमें पता चलता है एक ड्रैगन जग चुका है एंड ये एविल ड्रैगन पूरे जापान में महामारी फैला रहा था। जॉट नाम की ये ड्रैगन जब भी जगता था तब पूरी शहर में तबाही मचाता था। कोई भी इसे रोक नहीं पाता था। उसके रास्ते पे जो भी आता था वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता था, जिस कारण बहुत लोगों की जान भी गई है। लेकिन इस शहर में दो ऐसा जादूगर थे जिसके ऊपर सभी लोग ट्रस्ट करते थे एंड इन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम है हीरो। ऐसे ही एक रात इस ड्रैगन के साथ फाइट करने के टाइम पे हीरो की मॉम डैड को इस ड्रैगन ने बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। उसके बाद ये ड्रैगन जॉट हमारे हीरो को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ रहा था तभी हीरो के फादर एक मैजिक स्पेल का यूज करता है जिससे हीरो बच जाता है। लेकिन इसके वजह से हीरो एंड इस ड्रैगन के चेस्ट में एक परमानेंट मार्क लग जाता है। इसके बाद ड्रैगन जॉट बहुत ज्यादा पावरफुल हमला करता है जिससे सभी लोग राख में बदल जाता है। लेकिन उसके अटैक से सिर्फ हीरो बच जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुका है एंड हीरो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी उस बदले की आग जल रहा है कि किस किसने धोखा दिया था उसके फादर को उस लड़ाई में, और साथ ही साथ उसे उस ड्रैगन से भी बदला लेना है जिसने उसकी मॉम डैड को मार दिया है। वो अलग अलग शहर में घूमता है एंड अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी वो एक ऐसा शहर पे आया है जिधर गार्ड से चेकअप होने के बाद ही वो अंदर जा सकता है। लेकिन गार्ड जैसे उसकी आंखों में देखता है गार्ड को एक अलग सा फीलिंग होता है एंड बिना कुछ किए गार्ड उसे अंदर जाने का परमिशन दे देता है क्योंकि गार्ड को पता है हमारे हीरो है कौन। हीरो इधर आके बहुत सारा न्यू चीज एक्सप्लोर करने लगता है। वेल इतने में हम देखते हैं कि एक मर्चेंट उधर चला आता है एंड सभी के ऊपर पैसों की बारिश करने लगता है। साथ ही साथ वो सभी का मजाक भी उड़ाता है बिकॉज उसकी नजर में सभी लोग बहुत ज्यादा नीच एंड गरीब है। लेकिन सभी लोग इधर मजे से वो सिक्का वगैरह कलेक्ट करने लगता है। इधर एक बच्चा जैसे ही एक कॉइन को उठाने वाला था तभी हम देखते हैं और कुछ चोर बच्चे उससे वो वाला कॉइन छीन लेता है एंड वो बोलने लगता है ये हमारा ही कॉइन है। तभी उनमें से एक बच्चा नोटिस करता है कि नानबुको के चरियट पे ग्रैंड ट्रोआ है जो किसी भी विश को पूरा कर सकता है एंड उनको कभी भी गरीब नहीं होने देगा। लेकिन इन बच्चों का जो लीडर है वो बोलता है कि नहीं, तुम लोग ये सब भूल जाओ क्योंकि ग्रैंड ट्रोआ को चुराना इतना भी आसान नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो सब उधर से चला जाता है, लेकिन एक बच्चा अभी उधर बैठा था एंड वो सोचता है कि वो इस ग्रैंड ट्रोआ को चुराएगा एंड इस वजह से वो चैरियट के अंदर घुस जाता है। इधर हीरो इधर उधर घूमता है एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगता है। तभी नोटिस करता है एक आदमी सभी के सामने ये बोल रहा था उसके पास एक ऐसा निशानी है जो उस हीरो का है जिसने उस ड्रैगन को हराया था। ये आदमी जो कहानी बोल रहा था वो सरासर झूठ था, लेकिन उसके पास जो क्रिस था ना, जो निशानी, वो सच में असली था, जो देख के हीरो भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा इस आदमी से वो वाला निशानी छीन लेता है एंड उधर से भागने लगता है। लेकिन इतने में इस दुकानदार का एक बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है एंड पकड़ के जैसे इस बच्चे को मारने वाला था तभी हीरो उधर चला जाता है। हीरो अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है एंड वो बोलता है कि मैं मेरा स्वॉर्ड बहुत ज्यादा रियली बाहर निकालता हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर निकालता हूँ ना तब मैं दहशत मचा देता हूँ, तो संभल जाओ, इस बच्चे को कुछ मत करना, मुझे ये निशानी खरीदना है। इधर हीरो दुगने पैसों से ये वाले क्रिस्ट को खरीद लेता है जिसे दुकानदार भी खुश हो जाता है एंड हीरो का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है ये लड़का चोरी का नाटक कर रहा था। दरअसल ये एक प्लान का हिस्सा था। असली चोरी तो उसका दोस्त लोग कर रहा था जो लोगों की जेब वगैरह कट रहा था, लेकिन हमारे हीरो ने इन लोगों का प्लान को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है जिस वजह से ये बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड हीरो से ये क्रिस्ट का बैग चुरा के भाग जाता है। अब अगली बार हम देखते हैं कि ये बच्चे लोग अपने ठिकाने पे आके हीरो का बदनामी करने लगता है कि हीरो की वजह से इन लोगों का आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब प्लान फ्लॉप हो गया है। लेकिन तभी हीरो पीछे से चला आता है एंड वो क्रिस्ट छीन लेता है। हीरो को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड हमारे हीरो को गाली वगैरह देने लगता है। इधर हीरो उधर से भाग जाता है एंड उसके पीछे पीछे ये सारे बच्चे भी उसका पीछा करने लगता है। अब सीन चेंज होता है, हमें एक डरावना आदमी को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी उसका साथी उसे बोलता है चिंता मत करो, मैं पक्का श्योर हूँ हीरो सबसे पहले इस शहर पे आएगा। अब अगले वाला में नानबुका को दिखाया जाता है जो एक जन के साथ कुछ डील वगैरह कर रहा था एंड ये लोग ग्रैंड ट्रोआ को लेकर भी बात कर रहा था। तभी ऊपर से ड्रैगन टाइप की कुछ चीज इस ग्रैंड ट्रोआ को अपनी जीप से उठा लेता है। तभी नानबुका के एक साथी जो कि ये लड़की है वो अपनी मैजिक पावर की मदद से ऊपर के सीलिंग हटा देता है जिस वजह से वो मोटा बच्चा नीचे गिर जाता है जो इस ग्रैंड ट्रोआ को चुराना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि इस बच्चे को ये लोग पकड़ लेता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग बीच रास्ते में सबके सामने इस बच्चे को बांध देता है बिकॉज इस बच्चे को बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा देने वाला था। लेकिन तभी इधर हीरो चला आता है एंड इन लोगों को रोक लेता है। तभी नानबुको की सैनिक उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हीरो बहुत आसानी से इन लोगों को भाई मजा चखा देता है। तभी ये लड़की अपनी थंडर मैजिक से हीरो के ऊपर अटैक करती है। इतने में ज़ुरू नाम का ये बंदा उधर चला आता है एंड हीरो को बचा लेता है। वेल तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वो वाला क्रिस्टल को लेकर उधर से भागने वाली थी, लेकिन हमारे हीरो बोलता है ये मेरे पापा का है, तुम मुझे ये वापस दो। एंड ये बात सुन के नानबुको बहुत ज्यादा चौंक जाता है। बट तभी वो लड़की ग्रैंड ट्रोआ का मैजिक इस्तेमाल करता है जिससे भाई बहुत खतरनाक वाला एक अटैक होता है, लेकिन हीरो उसे ब्लॉक कर देता है एंड ये सीधा जाके उस पहाड़ में लगता है एंड एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। वेल तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन जॉट जग जाता है।
एंड उसके जागने के बाद ही उसका सील एंड हमारे हीरो का जो सील था ना, दोनों एक्टिवेट हो जाता है। इस ड्रैगन को देखने के बाद हीरो के अंदर बदले की आग जल जाता है एंड वो सीधा जाता है इस ड्रैगन को मारने के लिए। लेकिन उसकी बहुत सारे अटैक के बाद भी ड्रैगन का कुछ नहीं बिगड़ता है, उल्टा ये ड्रैगन हीरो को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी ज़ुरु उधर जाता है एंड हीरो को बचाता है। इधर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, जिस वजह से सारे के सारे सैनिक उधर आ जाता है एंड इस ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है। बट ड्रैगन अपनी पावर की मदद से सारे तीर को रिटर्न कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि कुछ तीर हीरो एंड ज़ुरु की तरफ भी आ रहा था। बट ड्रैगन इन दोनों को बचा लेता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन जॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड शहर को तोड़ने फोड़ने लगता है। इधर में नानबुको को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था अब उसके पास मौका है, सभी लोग उसके पास आएगा एंड उसे भगवान की तरह ट्रीट करेगा एंड बोलेगा कि आप प्लीज हमें बचा लो। अब सीन जाता है चोरों के ठिकाने पे, जिधर ज़ुरु हमारे हीरो को लेकर चला आया है एंड हीरो अभी भी बेहोश है। तभी हमें ज़ुरु पिछले 10 साल की बात को हमें बताता है कि 10 साल पहले जब हीरो की मॉम डैड ने अपने आप को बलिदान दे दिया था एंड उनके बलिदान के बाद ये ड्रैगन सील हो गया था। बट हीरो के दिल में अभी भी बदले की आग जल रहा है। इतने में हीरो का होश आ जाता है एंड उठ के ही उस ड्रैगन को ढूंढने लगता है। बट तभी ज़ुरु से समझाता है कि तुम शांत हो जाओ एंड तभी हमें पता चलता है कि ज़ुरु पिछले 10 साल से हमारे हीरो को ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन उधर बैठा ये बच्चा हमारे हीरो के ऊपर शक करता है। वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। हीरो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे नानबुको के बारे में बताओ। ये बच्चा बताता है कि नानबुको बहुत ज्यादा खराब आदमी है, वो इतना ज्यादा लालची है, इतना ज्यादा खराब बिजनेसमैन है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी दोनों नेशन पे आपस में लड़ाई करवा देगा। हीरो बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में इस नानबुको को सबक सिखाना है। अब अगली पल में दिखाया जाता है शारा शारू नाम की ये लड़की बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि हमारे हीरो उधर से भाग चुका है एंड उसके पास चांस था कि वो हमारे हीरो को मार दे। तभी ये लड़की अपनी मैजिक पावर से एक मैजिक मिरर बनाता है, जिसकी मदद से वो नानबुको के साथ बात करने लगती है। सारा शारू बोलती है तुमने मुझे इस शहर में अकेले छोड़ दिया है, जिससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन नानबुको उसे बोलता है ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम वो काम पूरा करो, तुम किसी भी हालत में उस हीरो नाम के बंदे को ढूंढ लाओ मेरे पास। अब सीन चेंज होता है, हमें हीरो को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा भूख लगा है। तभी उसका नजर पड़ता है एक लग्जरी खाने के ऊपर, बट पारूपा नाम के ये जीव उसे मना करता है। वो बोलता है कि तुम अपने पैसे इतना महंगा महंगा खाने में खर्च मत करो। इसलिए सभी चला जाता है एक सस्ते के रेस्टोरेंट पे। लेकिन उधर रेस्टोरेंट ओनर के साथ इन सभी का बहस लग जाता है, मतलब खसखर हीरो के साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बिल्ली की कानों वाली लड़की टपक पड़ती है एंड बोलती है कि चलो तुम्हें एक सस्ता एंड अच्छा रेस्टोरेंट पे ले चलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये सभी चलाता है उस रेस्टोरेंट के अंदर, जिधर ये लड़की कुछ देर पहले जो लड़ाई हुआ था उस बारे में बात कर रही होती है। इतने में ये बोलने लगती है मुझे पता है तुम लॉर्ड बैरो के बेटे हो, जो सुन के हीरो समेत सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर ये सभी खाना वगैरह खा के उस चोरों के अड्डे में चला जाता है। हमें पता चलता है कि हीरो ने डिसाइड किया है कि वो लोग आज रात को इधर रुकेगा। जो बात सुन के ये येलो वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन बाकी के बच्चे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इधर रह सकते हो क्योंकि तुम हमारे से भी यार हो। अब बेचारा टॉमिट के पास तो और कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो भी मान जाता है। लेकिन भाई असली खेल तब शुरू होता है, क्योंकि हीरो उसके बेड पे सोया हुआ है, जिससे भाई इन दोनों के अंदर बहस लग जाता है। अनिता थोड़ा सा नोकझोंक स्टार्ट होता है, जो देखकर सभी को मजा आ रहा था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिधर टॉमिट बोलता है हीरो तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा अब नेक्स्ट प्लान क्या है। हीरो बताता है कि मेरा प्लान तो यही है कि मुझे नानबुको को ढूंढना है एंड उसके पास जो ग्रैंड ट्रोआ है मुझे उसे वापस लेना है। बट तभी उधर ज़ुरु चला आता है। वो बोलता है कि इतना भी आसान नहीं होने वाला है, तुम खुद को इतना भी ताकतवर मत समझो, तुम्हें अपनी कमजोरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में तुम अभी भी एक घटिया तलवारबाज हो। लेकिन हीरो बोलता है आप चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बट ज़ुरु से बोलता है तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें सबसे पहले खुद के ऊपर ट्रेनिंग करना चाहिए। जिस वजह से हम देखते कि ये दोनों एक रेगिस्तान पे चला आता है, जिधर ज़ुरु से ट्रेनिंग दे रहा था। ज़ुरु बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले लेवल 1 के जो सारे स्लाइम वगैरह है उससे फाइट करना चाहिए एंड तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ग्रो करना चाहिए। हमारे हीरो को तो ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा आसान लग रहा था, लेकिन जब वो लेवल 1 के ये छोटे मोटे स्लाइम के साथ फाइट करने लगता है, बेचारा इससे ही हार जाता है। मतलब वो 1 लेवल के स्लाइम को ही हरा नहीं पा रहा था, इन लोगों ने उसका हवा निकाल दिया था। बट उसके लिए इतना कम नहीं था, क्योंकि अभी भी असली खेल तो बाकी था। हम देखते कि अचानक से उधर रेत का ड्रैगन चला आता है, जो देख के सभी लोग चौंक जाता है। लेकिन हीरो उसे देख के और भी ज्यादा जोश में चला आता है एंड सीधा जाता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका प्रयास बेकार जाता है। इतने में हम देखते हैं कि इस ड्रैगन के मुंह से एक लड़की बाहर निकल आती है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि ये लड़की धीमे धीमे करके हीरो की तरफ बढ़ रही थी एंड जाके हीरो को हक कर लेती है। वो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जानी है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहनी है। अब ये सारे सीन देख के तो भाई हीरो का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि हाँ ये सब हो क्या रहा है। हमें पता चलती है कि इस लड़की का नाम है सेराटो, बट हमारे हीरो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है एंड बहुत ज्यादा परेशान है। वेल तभी उधर ज़ुरु चला आता है एंड वो आके इस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी हमारे हीरो उसे रोक लेता है। हम देखते हैं कि सेराटो इधर नीचे बैठ के कुछ इकट्ठा कर रही थी एंड इस मौके का फायदा उठा के ये तीनों से चुपचाप भाग जाता है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खाना खा रहा है बैठ के, लेकिन हीरो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि ये लड़की कहाँ से आया, क्या कर रहा है एंड उसका उद्देश्य क्या है। तभी तो टॉमी रहता है एंड उसे चिढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम उस लड़की के ऊपर क्रश खा चुके हो, जो सुन के हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हीरो थोड़ा सा गुस्से में तो था, लेकिन उसे चिंता भी हो रहा था उस लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़की अभी भी रेगिस्तान में अकेली है। तो अमित बोलता है कि हम सभी भी बहुत ज्यादा अकेले हैं, क्योंकि हमारा ना कोई मॉम है ना डैड है। लेकिन ये लड़का फिर भी मुस्कुराते हुए उधर से चला जाता है। तब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सरसरो नाम के ये लड़की
के अभी भी हमारे हीरो को ढूंढ रही होती है। वो एंड उसकी पूरा का पूरा सेना इधर उधर शहर के पूरे कोने कोने में हीरो को ढूंढ रहा होता है, बट कहीं भी उसे हमारे हीरो एंड उसकी पलटन नहीं मिलता है। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने से सेराटो जा रही थी एंड वो भी किसी न किसी को ढूंढ रही थी। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक डरावना जगह जिधर एक महल टाइप की कुछ चीज भास रहा है हवा में एंड इस महल के अंदर और कोई नहीं है, ये बदमाश नानबोकू है जो एक शातिर डॉक्टर को युद्ध के लिए कुछ वेपन तैयार करने के लिए आदेश देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये डॉक्टर सेराटो के बारे में कुछ सोच रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सेराटो उन चोरों के अड्डे में चली आई है, जो देख के सभी लोग चौंक जाता है। इधर इस लड़की को देख के तो टॉमिट बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, मतलब भाई उसके दिल में गार्डन गार्डन होने लगता है। ए भाई तू तो एक बच्चा है ना। लेकिन कुछ ही देर में भाई उसका हवा टाइट हो जाता है, क्योंकि सेराटो की सारे बातें वगैरह सुन के वो चिढ़ जाता है। सेराटो बोलती है कि हीरो तुम जिधर भी छुप जाओ मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। अब ये सुन के तो भाई हमारे हीरो भी शर्माने लगता है। लेकिन तभी टॉमिट बोलता है हाँ हाँ समझ गया, ड्रैगन जॉट को मारना तुम्हारा अब मिशन नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब लड़की मिल चुकी है। ये सुन के हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड दोनों के अंदर बहस शुरू हो जाता है, बट सेराटो दोनों को रोक देती है। फिर वो हीरो को लेके उधर से चली जाती है दूसरे रूम पे। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था, जिधर हम देखते हैं कि ज़ुरु एंड पडुपा दोनों बाजार में गया है एंड उधर कुछ खरीदने लगता है, लेकिन उन दोनों को पैसों की थोड़ा सा कमी हो जाता है। अब दूसरी ओर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि सेराटो के साथ रेगिस्तान पे चला आया है अपनी कॉम्बैट स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। इधर बेचारा एक स्लाइम के साथ भाई फाइट करने लगता है, लेकिन ये छोटा सा स्लाइम भी उसे पटक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक खतरनाक सा उल्फ चला आता है जो कि इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। हीरो देखता है कि यही मेरा मौका है लड़की के सामने खुद की इज्जत बढ़ाने का, मतलब उसे इम्प्रेस करने का। वो चला जाता है उस उल्फ के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते वो उल्फ एक ही झटके में हमारे हीरो को पटक देता है। इधर बेचारा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये उल्फ अभी सेराटो के पास जा रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन सेराटो उधर से हिल भी नहीं रही थी। वो तभी पीछे से हीरो लड़खड़ाते हुए उठता है एंड वो अपनी पूरे ताकत से इस उल्फ के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था, तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये उल्फ नीचे गिर जाता है, जो देख के हीरो भी चौंक जाता है। हीरो बोलता है कि ये क्या हुआ, बट हर बार की तरह इस बार भी सेराटो बोलती है क्या पता ये अचानक से बेहोश हो गई है, हमें क्या, चलो हमें इधर से जाना चाहिए। लेकिन तभी सेराटो देखती है हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगा है, जिस वजह से सेराटो अपनी मैजिक पावर से उसे हील कर देती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि हीरो ये उल्फ को एक गोल्ड कॉइल में सील कर देता है, लेकिन उसे वो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था और भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन रास्ते से जाते हुए वो देखता है कि एक सैनिक एक नॉर्मल सा ह्यूमन को खींचते हुए ले जा रहा था, जो देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दरअसल ये सैनिक इन सभी को जो जबरदस्ती एक ऐसी गुफा में ले जाता है माइनिंग करने के लिए जिधर मैजिकल पत्थर वगैरह मिलता है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि तुम किसी को भी जो जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो। इधर हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलती है कि सेराटो तुम इधर रुको, मैं अभी आता हूँ। हीरो जाता है उनसे सैनिक के पास एंड बोलता है कि तुम इन सभी को छोड़ दो, बट सैनिक उसकी बात को सुन के इग्नोर कर देता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हीरो बहुत ज्यादा आसानी से उसके अटैक को डॉच कर लेता है एंड हवाबाजी दिखाने लगता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि और कुछ सैनिक पीछे से उसके ऊपर बढ़ करता है, जिससे हमारे हीरो बेहोश हो जाता है एंड उसे बंदी बना लिया जाता है। अब अगली पल हम देखते हैं कि हीरो का होश आ चुका है एंड उधर बंद है जिधर सभी लोगों को बंदी बना के रखा गया है। हीरो के साथ साथ वो बंदा भी था जिसे हीरो बचाने के लिए इधर आया था। वो बंदा बताता है हमें जिधर भेजा जाएगा उधर से कभी भी कोई वापस नहीं आया है। अब ये सुन के सभी लोग और भी ज्यादा डर जाता है। तभी हीरो बोलने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करूंगा। अब दूसरी ओर हमें सरासरू को दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसकी जादुई मिरर काम नहीं कर रही है। इतने में उसके पास खबर आती है कि हीरो को बंदी बना लिया गया है, जो सुन के वो हीरो के पास दौड़ के जाने लगती है। अब सीन चेंज होता है, हमें टॉमिट को दिखाई जाती है जो कि अंधेरे गलियों से हमारे हीरो को बचाने के लिए जा रहा था। तभी उसके पीछे पीछे सेराटो भी चली आती है। इधर उसके लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम हीरो को देखते हैं जो कि उस बैच की मदद से दीवार में होल करने का ट्राई करने लगता है। इतना अजीब आवाज को सुन के ड्यूक अपने लॉकर को खोलता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सीक्रेट चीज छुपाया हुआ था। वो देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि उधर एक बहुत बड़ा होल है एंड उसका चीज उधर नहीं है। जैसे वो पीछे मुड़ता है हम देखते हैं कि उधर टॉमिट एंड सेराटो चली आई है। टॉमिट बोलता है कि ड्यूक तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ में तुम्हारा ये चीज लग चुका है। मैं तुम्हारे और नानबोको के अंदर जो सारे डील्स हुआ था वो सब कुछ किंग के सामने ला दूंगा, जिससे तुम्हारा जिंदगी एकदम तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हमारे हीरो को एंड वो जो सारे लोगों को तुमने बंदी बना के रखा है एंड जिनको तुमने स्लेव बनाने के बारे में सोचा है उन सभी को अगर छोड़ दोगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ड्यूक बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से उसके सारे के सारे सैनिक वगैरह नीचे चला आता है एंड इन दोनों को बंदी बना लेता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि ज़ुरु उधर चला आता है एंड उसका ये तलवार देख के बेचारा अपने पैंट में ही मुद देता है। अब ड्यूक डर जाता है एंड बोलता है कि ठीक है मैं राजी हूँ उन सभी को छोड़ने के लिए। अगले बार हम देखते हैं कि ड्यूक ने सभी को छोड़ दिया है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि ये सभी रास्ते से जा रहा होता है, जिधर हीरो बोलता है सेराटो तुम इधर से चले जाओ। लेकिन सेराटो उसे छोड़ के जाने के लिए तैयारी नहीं हो रही थी, जिससे बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब हीरो सेराटो को एक गोल्ड का कॉइन पकड़ा देता है एंड बोलता है तुम इससे तुम्हारा जो मनपसंद
चीज है वो खा लेना। ये बोल के हीरो उधर से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सेरेटो से मुलाकात होती है वो बिल्ली वाली लड़की से। ये लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। अब अगली बार हम देखते हैं कि हीरो दोबारा से रेगिस्तान पे चला आया है ट्रेनिंग करने के लिए। इधर रोज रोज ये सारे स्लाइम के साथ फाइट करते करते बेचारा बहुत ज्यादा बोर हो जाता है एंड परेशान भी। वो बोलता है कि मुझे इधर से जाना है, लेकिन ज़ुरू उसे जाने नहीं देता है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है वो बिल्ली वाली लड़की जिसकी नेम है एरिन, वो सेरेटो को लेके चली जाती है एक हॉट स्प्रिंग के अंदर। हमें पता चलती है ये जो पानी है ना, इसका एक खासियत है कि वो किसी की भी जख्म को चुटकियों में सही कर देता है। अब सेरेटो पानी के अंदर उतर जाती है नहाने के लिए, तभी एरिन की नजर में पड़ती है सारासारू जो कि उधर ही नहा रही थी एंड उसे देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि हीरो एंड ज़ुरू के अंदर थोड़ा सा बहस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ज़ुरू बोलता है तुम जो ग्रैंड टुआ करते हो, तुम्हें बस उस चीज के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद से ताकतवर होना चाहिए, उसके भरोसे मत रहो। जो सुन के हीरो गुस्से में आ जाता है एंड ज़ुरू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि ज़ुरू के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसके ऊपर अटैक करने से। ज़ुरू जब उसके ऊपर अटैक करता है उसे बहुत तेज घाव लगता है एंड वो नीचे गिर पड़ता है। टॉमिट एंड पारूपा उधर चला आता है एंड उन दोनों को ऐसा हालत में देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाता है। ज़ुरू बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे एक चुटकियों में ठीक कर दूंगा। और हाँ, हम दोनों लड़ाई नहीं कर रहे थे, मैं तो बस उसके अंदर की आग को जलाने के ट्राई कर रहा था। ज़ुरू आगे बोलता है मुझे एक जगह पता है, एक हॉट स्प्रिंग है एंड उस हॉट स्प्रिंग का एक मैजिकल ताकत भी है, अगर कोई भी उसकी पानी किसी भी घाव पे लगा दोगे तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। अब ये सभी हीरो को लेके हॉट स्प्रिंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि नानुको के सैनिक इन सभी का पीछा करने लगता है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एरिन पूछने लगती है तुम्हारे और हीरो के अंदर क्या चल रही है, मतलब इस टाइप की क्वेश्चन। एंड दूसरी ओर हमें दिखाया जाती है सारासुरु बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, जिस वजह से वो भी उन दोनों के पास चली आती है उन दोनों के साथ बातें वगैरह करने के लिए। एरिन बोलती है इधर ज्यादा लोग क्यों नहीं आ रही है, खासकर लड़के। सारासुरा बोलती है कि इधर एक रूमर फैल रही है कि इस पानी के अंदर शायद कोई एक जायंट बीस्ट है, जिसके वजह से कोई नहीं आ रहा है डर के मारे। अब ये तीनों लड़की पानी से ऊपर जाके बैठ जाती है एंड बातें वगैरह करने लगती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ज़ुरू एंड बकी के साथ उस पानी के अंदर चला आया है। अब ज़ुरू बोलने लगता है मैं सच में उसको अटैक करना नहीं चाहता था, मैं तो बस देखना चाहता था वो अपने मिशन को लेके कितना ज्यादा सीरियस है। इधर वो मैजिकल वाटर हीरो को जो चोट लगा था उसे ठीक करने लगता है तुरंत ही। एंड हम देखते हैं कि इधर सारासुरा नोटिस कर लेती है कि हीरो एंड उसकी पलटन उधर ही है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब उसका टारगेट उसके पास ही है। इधर एरिन भी नोटिस कर लेती है ये चीज एंड वो अपने मन में सोचती है मुझे किसी भी हालत में हीरो को बचाना है। एंड इधर हम देखते हैं कि हमारे बेवकूफ हीरो का होश आ जाता है। तभी ज़ुरू बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं सच में तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं तो बस चाहता था कि तुम और भी ज्यादा बेटर बनो। ज़ुरू आगे बोलता है मैं तुम्हें मदद करूंगा तुम्हें तुम्हारे मिशन कंप्लीट करने तक। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो सारे सैनिक पानी के अंदर कुछ न कुछ करने लगता है। हमें पता चलता है ये लोग उस मॉन्स्टर को जगाने का ट्राई करता है ताकि वो मॉन्स्टर हमारे हीरो के पार्टी के ऊपर हमला कर दे। वेल तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जग जाता है एंड सभी को पकड़ लेता है। इवन ये मॉन्स्टर सारासुरा को भी पकड़ लेता है एंड उसे एकदम गार्बेज की तरफ फेंक देता है। इधर हीरो की भी बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था क्योंकि सेरेटो को भी इस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था, लेकिन तभी ज़ुरू एक ही बार में अपनी ताकत से उस मॉन्स्टर को पीस पीस में काट देता है। एंड इधर हमारा हीरो दौड़ के जाता है सेरेटो के पास चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि हीरो एंड ज़ुरू मिल के इस मॉन्स्टर को बेच देता है एंड उसके बदले में उसे जो पैसा मिलता है उससे वो लोग ढेर सारे वेपन खरीद लेता है। लेकिन हमारे हीरो का जो मनपसंद वाला कवच था वो खरीद नहीं पाता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा महंगा था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं हमारे हीरो का पार्टी इन सारे बच्चों को अलविदा कहके जा रहा था अपने सफर के लिए, लेकिन तभी उधर टॉमिट चला आता है एंड वो बोलता है मैं भी हीरो के पार्टी के साथ जाने वाला हूँ। जो सुन के सारे बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड बोलता है कि नहीं, अगर तुम भी जाओगे तो हम भी जाएंगे। बट टॉमिट बोलता है तुम लोग जिद मत करो, मैं जो कर रहा हूँ मैं तुम सभी के लिए कर रहा हूँ, अगर मुझे ग्रैंड टुआ मिल जाए तो मैं उसे विश मांगूंगा कि हमारी जिंदगी एकदम ठीक हो जाए। अब ये सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमारे हीरो का पार्टी और साथ साथ टॉमिट भी निकल पड़ता है हीरो के सफर में। रास्ते में आगे जाते हुए हीरो के साथ मुलाकात होती है एरिन के साथ। एरिन बोलती है पानी के अंदर जो मॉन्स्टर थी वो दरअसल सारासुरु ने छोड़ी थी ताकि वो तुम्हें कैप्चर कर ले एंड सभी को मार दे। एरिन के पास एक मैप भी थी एंड वो बोलने लगती है मुझे तुम्हारे टीम में ज्वाइन होनी है एंड तुम्हारे साथ जाना है सफर में। दरअसल उसके पास जो नक्शा थी उस नक्शे में नानबुको का ठिकाना है, लेकिन एरिन बोलती है मैं तुम्हें ये नक्शा तभी दूंगी जब तुम मुझे तुम्हारे टीम में ज्वाइन करवाओगे। अब हीरो के पास और कोई रास्ता नहीं है जिस वजह से उसे हाँ बोल देता है। अब इन सभी अपना जर्नी स्टार्ट करता है। कुछ दूर जाते ही उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा पक्षी चला आता है जिसे देख के बाकी के लोग छुप जाता है, लेकिन ज़ुरू एंड हमारे हीरो उसके साथ मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। हीरो जैसे उस बर्ड के ऊपर हमला करता है वो बर्ड चुटकियों में हीरो को इंजर्ड कर देता है, लेकिन तभी ज़ुरू उधर चला जाता है एंड उस पक्षी को घायल कर देता है। ज़ुरू बोलता है हमें रात में एक सेफ जगह पे रुकना चाहिए ताकि हमें उस बर्ड से कोई परेशानी ना हो। अब रात का सीन दिखाया जाता है जिधर हीरो एंड
जूरो बैठ के बातें वगैरह कर रहा था, तभी उसे पता चलता है उधर सेराटो नहीं है। दरअसल सेराटो पानी लेने के लिए गई है। अब हीरो भी सेराटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है नानबुको को, जो अपनी कैसल में कुछ डीलर्स को बुलाया है ताकि वो अपनी वेपन्स वगैरह बेच सके। नानबुको अपने बहुत सारे वेपन्स उसको दिखाता है, जिसमें से ढेर सारा उनको पसंद आता है एंड क्रिस्टल के बदले वो लोग उसे खरीद भी लेता है। फिर उधर सरासरू चली जाती है एंड अपनी क्यूट हरकत से नानबुको को थोड़ा सा रिझाने की ट्राई करता है, लेकिन नानबुको उसको एकदम सख्ती से बोलने लगता है, बहुत हो गया, ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है। तुमने अगर इस बार हीरो को जाने दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमारा हीरो खुद को जो महान समझता है वो भोंदू की तरह आगे जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने सरासरू अपने सैनिकों को लेके चली आती है। सरासरू अपनी मैजिक की मदद से मिट्टी से 3-4 खतरनाक मॉन्स्टर क्रिएट करती है, जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन हमारे सिग्मा बेफालतू हीरो सरासरू के ऊपर अटैक करने के लिए भाग जाता है। जूरू से रोकने का ट्राई करता है, लेकिन ये सिग्मा बॉय अपने आप को बहुत कुछ समझता है। उसे वो इग्नोर करके उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही जा रहा था, तभी सरासरू अपनी लाइटनिंग मैजिक की मदद से उसे बेहोश कर देता है। इधर जूरू अपने फुल ताकत से सभी के साथ लड़ाई करने लगता है एंड एक एक करके सभी को मारने लगता है। लेकिन इधर सरासरू के अटैक से हीरो के पास जो स्वॉर्ड था वो टूट जाता है। तभी परूपा हमारे हीरो को बचा लेता है। वो अपनी मैजिक पावर से एक रैबिट टाइप की लड़की को बाहर निकालती है। फिर पारूपा बाकी लड़कियों को उस चेस्ट के अंदर भेज देती है। पमिट बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमें इन लोगों को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। पारूपा बोलता है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हमें इधर मरना नहीं चाहिए, तो भला यही होगा कि हमें इधर से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होना चाहिए। इस वजह से पारूपा टॉमिट को उस चेस्ट के अंदर जबरदस्ती भेज देता है एंड खुद भी चला जाता है। फिर ये लड़की उसके अंदर घुस जाती है एंड ये चेस्ट एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हीरो का हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड वो नीचे गिरा हुआ है। तभी सरासरू उसे एकदम से खत्म करने वाली थी, लेकिन जूरू उधर से दौड़ के आ जाता है हमारे हीरो को बचाने के लिए। बट सरासरू अपनी मैजिक पावर की मदद से जूरू को बांध देता है एंड एक खतरनाक मैजिक के अंदर फंसा देता है, जिधर से वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर ये लड़की जमीन को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है ताकि जूरू किसी भी हालत में उन तक ना पहुंच पाए। इधर सरासरू हीरो को बोलती है, अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही जूरू को मार दूंगा। ये सुन के ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हमें पता चलता है हीरो के अंदर एक डिमोनिक शक्ति सील था एंड वो टूट जाता है एंड हमारे हीरो एक डिमन में तब्दील होने लगता है एंड वो एक एक करके सभी को मार देता है। इधर सरासरू बहुत ज्यादा डर जाती है एंड खुद को टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पे चली जाती है। इधर हीरो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो बेहोशी हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हीरो का होश आ चुका है एंड वो बीच रेगिस्तान पे है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ कुछ देर पहले ये हुआ क्या। तभी उसे कुछ आवाज आता है एंड वो पत्थर के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि नानबुको के सैनिक एंड नानबुको कहीं तो एक जा रहा है। हीरो उन सभी का पीछा करने लगता है। इधर हमें पारूपा को दिखाया जाता है, जो कि उस चेस्ट की मदद से उस बैटलफील्ड में दोबारा से वापस चला आया है एंड एक एक करके सभी लोग वापस आ जाता है। वो लोग दौड़ के जाता है, देखता है कि जूरू बहुत ज्यादा घायल पड़ा है एंड उसका हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। वेल तभी हम देखते हैं कि सेराटो उसे टच करने से ही जूरू थोड़ा सा सही हो जाता है। सेराटो पूछती है कि हीरो किधर है। जूरू बोलता है कि वो देखो नीचे, लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे देखता है वो लोग चौंक जाता है क्योंकि सर्कस सैनिक नीचे मरा पड़ा है एंड साथ ही साथ उधर हीरो भी नहीं है। इधर कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इन सभी को हमारे हीरो ने मारा है, क्योंकि हमारे हीरो तो एक टैलेंटलेस लूजर एंड अगली लड़का है। लेकिन इधर पारूपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एरिन के ऊपर। वो बोलने लगता है कि एरिन तुम किधर चले जाते हो, जब भी हम लोग परेशानी में गिरते तुम कहीं ना कहीं गायब हो जाते हो। अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब दूसरी ओर हमें हीरो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी छुप छुप के नानबुको को देख रहा होता है। दरअसल नानबुको इस रेगिस्तान पे आया है अपने कस्टमर को कुछ वेपन बेचने के लिए। हम देखते हैं कि इस डॉक्टर ने एक नया खतरनाक चीज तैयार किया है। इधर 3 ह्यूमन खड़ा था एंड एक मॉन्स्टर एंड इस मशीन की मदद से एक हाइब्रिड ह्यूमन मॉन्स्टर तैयार हो गया था। लेकिन ये मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल होके उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए जैसे जा रहा था, तभी नानबुको के सैनिक इस मॉन्स्टर को मार देता है। नानबुको बहुत ज्यादा खुश होता है उसकी ये एक्सपेरिमेंट से, लेकिन तभी हीरो उधर चला आता है क्योंकि उससे इन ह्यूमन को मरते हुए नहीं देखा जा रहा था। लेकिन नानबुको उसे देख के बोलता है कि बच्चे तू इधर से चले जा, तेरा इधर कोई काम नहीं है। ये सुन के हीरो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है। तभी इस गधे को याद आता है कि उसका तलवार तो टूट गया था कुछ देर पहले। तो ये सिग्मा बॉय खुद को समझता है कि वो अकेले ही खाली हाथ से इस बंदे को हरा देगा एंड जैसे ही वो नानबुको के ऊपर अटैक करता है, नानबुको चुटकियों में इसे उसकी नानी याद दिला देता है एंड हीरो को बंदी बना देता है। फिर ये सभी चला जाता है इनके टेंट में, जिधर सरासरू चली आती है एंड वो बोलने लगती है कि नानबुको सर मुझे माफ कर देना, मैंने ट्राई किया था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हीरो एक डिमन में बदल गया और मैं उसे पकड़ नहीं सका। लेकिन नानबुको खुश हो जाता है एंड सरासरू को एक पैसों की पोटली दे देती है एंड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं खुश हूँ तुम पे, क्योंकि तुमने ट्राई तो किया है ना, इसलिए। वेल हमें दूसरी ओर दिखा जाता है जिधर वो मॉन्स्टर मरा पड़ा था, उधर जूरू एंड बाकी सब चला आता है। जूरू उधर एक वेपन को देखता है एंड उसे देख के कुछ याद आता है। वो बोलता है कि शायद हीरो को नानबुको ने पकड़ लिया है। इधर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि खुद को छुड़ाने का बहुत ज्यादा ट्राई करने लगता है, लेकिन ये
ये बेवकूफ लड़का खुद को छुरा नहीं पाता है, लेकिन तभी उधर चला आता है नानबू को एंड उसके साथ ढेर सारे वेपन ले आता है एंड बोलने लगता है मैं तुम पे टॉर्चर करूंगा जब तक तुम सब कुछ सच सच नहीं बता देते हो, वो सारे सीक्रेट के बारे में जो तुम्हें पता है। नानबू को पूछता है कि जो ड्रैगन जॉर्ड है उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। हीरो बोलता है मैं तुम जैसे बेवकूफ आदमी को कभी भी कुछ नहीं बताऊंगा, और हाँ तुम जैसे एक खराब बिजनेसमैन को एक डेंजरस ड्रैगन से क्या लेना देना है। तभी नानबू को बोलता है बहुत लेना देना है, क्योंकि अगर मैं उस ड्रैगन को पकड़ लिया एंड उससे चारों ओर तबाही मचा दिया तो सभी देश में वेपन की जरूरत होगा इस ड्रैगन को मारने के लिए एंड सभी लोग मुझसे वेपन खरीदेगा, मेरा तो लाभ ही लाभ होगा। नानबू को आगे उससे कुछ पूछ पाता तभी बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। हमें पता चलता है नानबू के पास जो क्लाइंट आया था उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि उनके पास जो सारे सेवकदार थे वो लोग सही से उनकी सेवा नहीं कर पा रहा था। इधर नानबू को उधर चला जाता है परेशानी चेक करने के लिए एंड इस मौका का फायदा उठा के हमारे बेवकूफ हीरो खुद को छुड़ाने में सक्षम होता है। अब दूसरी ओर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी उसके सेंसर से उसे पता चल जाता है कि इधर कहीं तो सेराटो आया हुआ है एंड सेराटो को ढूंढते हुए वो उस तंबू के अंदर चला जाता है जिधर हीरो अपने एक हाथ को छुड़ाने में लगा हुआ था। डॉक्टर आते ही पूछने लगता है कि सेराटो किधर है, मुझे सेराटो के बारे में बताओ। इस डॉक्टर को देख के हीरो बहुत ज्यादा डर गया था। हीरो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता सेराटो के बारे में। डॉक्टर उसे सेराटो के बारे में पूछे ही जा रहा था, जिस वजह से वो बता देता है कि हाँ सेराटो ठीक है एंड वो मेरे पार्टी के साथ है। डॉक्टर बोलता है तुम्हारे शरीर से सेराटो की स्मेल आ रहा है। हीरो बोलते है कि हाँ क्योंकि वो जब पहले दिन मुझसे मिली थी तब वो मुझे हक की थी, शायद उसकी स्मेल मेरे शरीर में रह गई होगी। डॉक्टर को पहले तो उसके ऊपर शक होता है जिस वजह से वो उसकी चेकअप वगैरह करने लगता है, लेकिन डॉक्टर को जब पता चलता है कि हाँ उसने सच बोला है ये रियलाइज करके डॉक्टर बहुत ज्यादा पागल की तरह हरकत करने लगता है एंड वो अपने मुंह को घुमा के बैठ जाता है। इस मौके का फायदा उठा के हीरो अपनी दूसरी हाथ को भी छुड़ा लेता है एंड वो डॉक्टर को पकड़ लेता है, बट डॉक्टर उसे एकदम बच्चों की तरह फेंक देता है। एनो बोलता है कि तुम सेराटो की रक्षा करना क्योंकि तुम्हारा एंड सेराटो के भविष्य एक है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तभी हीरो बोलता है कि मैं कैसे उसकी रक्षा करूं जबकि मैं इधर हूँ नानबुके के कैद में। तभी ये डॉक्टर उसे एक पॉइजन वगैरह देता है। एनो बोलता है कि तुम अगर इसको खाओगे तो तुम सीधा सेराटो के पास टेलीपोर्ट हो जाओगे। उसकी ये बात सुन के हीरो अपने मन में सोचता है कि बुड्ढा पागल हो गया क्या, मैं पॉइजन खा के तो मर जाऊंगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है जिस वजह से उस पॉइजन को पी लेता है एंड तभी वो तुरंत सेराटो के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। वेल तभी तो नानबुको चला जाता है। नानबुको को पता चल जाता है कि इधर हुआ क्या है अभी एंड डॉक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो डॉक्टर को जैसे ही मारने वाला था लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि ये डॉक्टर उसको फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे वेपन बना देगा, इसलिए वो इस डॉक्टर की जान को बख्श देता है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि हीरो का पूरा पलटन एक केव के अंदर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है एंड ये केव एरिन ने ढूंढी है। हीरो सेराटो को सब कुछ बता देता है कि उस डॉक्टर ने उसको क्या क्या बोला था उसके बारे में। सेराटो बोलती है कि हाँ मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ, जो सुनकर सभी लोग चौंक जाता है। सेराटो बोलती है कि दरअसल वो डॉक्टर मेरा पापा है। अब ये सुनकर तो वो लोग और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। ये फैमिली ड्रामा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जिस वजह से जुरू ने इस टॉपिक को बदल दिया। वो बोलता है हीरो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा हार्ट असली नहीं है, मतलब तुम्हारे हार्ट की जगह ड्रैगन का हार्ट है एंड ड्रैगन के हार्ट की जगह तुम्हारे हार्ट है। ये स्विचिंग तब हुआ होगा जब तुम्हारे पापा ने तुम दोनों के अंदर कर्श लगा दिया था, जिस वजह से उस दिन ड्रैगन ने तुम्हें बचाया था एंड जब सरासुरा ने तुम पे अटैक किया एंड मुझे मारने की बात किया तब तुम गुस्से में एक डीमन में बदलने वाले थे। अब ये सुन के हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है। हीरो बोलता है मैं जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, जिसने मेरे मॉम डैड को मारा है, उसका दिल मेरे अंदर है। अगर मैं मर जाऊंगा तो शायद वो ड्रैगन भी मर जाएगा। वो फ्रस्ट्रेट होकर उधर से भाग जाता है बाहर। जुरू और परूपा बाहर जाता है उसे संभालने के लिए। इधर एरिन भी उधर जाने वाली थी लेकिन टॉमेटो से रोक लेता है। इधर बाहर पारूपा हमारे हीरो को बहुत ज्यादा समझाता है, उसे पास्ट की बातें याद वगैरह दिलाता है एंड उसके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर देता है। हीरो बोलता है कि मैं इस बार हार नहीं मानूंगा, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरा रिवेंज ना पूरा हो जाए। अब अगली बार हम देखते हैं ये सभी अपना जर्नी कंटिन्यू करता है, जिधर पारूपा दोबारा से गुस्सा हो जाता है एरिन के ऊपर क्योंकि एरिन दोबारा से कहीं गायब हो चुकी है। गाइस तभी हम देखते हैं कि कोई एक चीज इन सभी के ऊपर नजर रख रहा है। अब ये सभी एक ऐसा विलेज में पहुंचता है जिधर कोई नहीं रहता है। टॉमिट नोटिस करता है इस गाँव में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, जिस वजह से वो गांव के अंदर इन्वेस्टिगेट करने लगता है। इधर जुरू भी इस गांव में घूमने लगता है। तभी उसे फ्लैशबैक आने लगता है। दरअसल जब जुरू छोटा था तब उसके मॉम डैड को एंग्री विलेजर्स ने मार दिया था क्योंकि जुरू की डैड एक मॉन्स्टर था लेकिन उसकी मॉम एक ह्यूमन था, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे इन दोनों के ऊपर। वो लोग इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए सजा के तौर पे उसके मॉम डैड को वो लोग मार दिए थे। जुरू किसी तरीके से अपनी जान को बचाते हुए भाग रहा था एंड एक रेगिस्तान में जाके लेट गया। उसे लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन तभी हीरो के डैड उधर आ जाता है एंड जुरू को बचा लेता है। उस दिन के बाद से हीरो के डैड जुरू को अपने बड़े बेटे की तरह ट्रीट करने लगा। इधर हम देखते हैं कि टॉमिट एक घर के अंदर घुसता है। वो देखता है कि उधर एक हाइब्रिड मॉन्स्टर है एंड ये मॉन्स्टर उसे देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। हीरो ये चीज नोटिस करता है एंड वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है उसके पास तो स्वार्ड ही नहीं है। लेकिन ये हाइब्रिड मॉन्स्टर हीरो के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था एंड मोमेंट पे जुरू आ जाता है एंड इस मॉन्स्टर को दूर धकेल देता है। फिर जुरू अपनी ताकतवर मूव
से इस मॉन्स्टर को जैसे ही 2 हिस्सों में काटने वाला था तभी ये मॉन्स्टर उसके अटैक को डॉज करके उसको एक किक मार के नॉकआउट कर देता है। इधर ये मॉन्स्टर अब हीरो के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन हीरो कुछ भी करके बच जाता है। टॉमिट बोलता है तुम अपनी ड्रैगन फॉर्म को जगा लो क्योंकि तुम्हारे अंदर ड्रैगन छुपा हुआ है। हमारा हीरो ट्राई करता है अपनी ड्रैगन फॉर्म को बाहर लाने का लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ कुछ धूल उड़ता है। लेकिन तभी उधर मॉन्स्टर आ जाता है एंड हीरो को जैसे ही 2 हिस्से में काटने वाला था तभी हमारे ज़ुरु उधर चला आता है एंड एक ही बार में इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब दूसरी ओर हमें एरिन को दिखाई जाती है जो कि आ चुका है नाम्बुको के पास में। दरअसल गाइस ये उसकी काम है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी को देता रहता है क्योंकि इसके बदले उसे पैसा वगैरह मिलती है। एरिना के नाम्बुको को बताती है हीरो के अंदर एक ड्रैगन छुपा हुआ है एंड उसका डैड लॉर्ड बैरो है। अब इतना इन्फॉर्मेशन पाते ही नाम्बुको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो एरिन को एक टेलीफोन गिफ्ट करती है ताकि एरिन दूर से ही इन्फॉर्मेशन दे सके। उसके जाने के बाद नाम्बुको सारासारू को ये ऑर्डर देता है कि हीरो जिधर दिखे उसे खत्म कर दो। हमें पता चलती है कि एरिन ये बात सुन लेती है वो टेलीफोन की मदद से। अब अगली बार हम देखते हैं कि हीरो की पूरी पलटन चला आता है एक न्यू गांव में। टॉमिट से हमें पता चलता है ये गांव बढ़िया है। हीरो बोलता है कि ये सब बात छोड़ो, मुझे सबसे पहले एक स्वॉर्ड लेना है। लेकिन ज़ुरु बोलता है सबसे पहले हमें इस मगरमच्छ को सेल करना है, उसके बाद ही हम लोग तुम्हारे स्वॉर्ड को खरीदेंगे। उसके बाद ये सभी चला जाता है एक होटल में जिधर रहने के लिए एंड खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। पारूपा बस रहने का किराया देता है, खाना खाने का नहीं। टॉमिट बोलता है कि तुम लोग खाएंगे किधर? वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ज़ुरु खाने का बंदोबस्त कर देगा बाहर। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ज़ुरु हीरो को लेके स्वॉर्ड की दुकान पे चला आया है एंड ढेर सारे स्वॉर्ड को देखने के बाद ज़ुरु हीरो को एक स्वॉर्ड चुन के देता है जिससे हमारे हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। स्वॉर्ड खरीदने के बाद ये सभी जाने वाला था होटल की तरफ। तभी ज़ुरु कुछ खाने का सामान ले लेता है लेकिन कुछ देर जाते ही सेराटा को एक ज्वेलरी पसंद आ जाती है। दुकानदार से पता करने के बाद उसे पता चलता है इस ज्वेलरी का दाम $100 है, जो सुन के हीरो का हवा फुस हो जाता है। बेचारा सोचता है कि इतना सारा पैसा मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए खरीदूं, वाह भाई वाह क्या करूं मैं। लेकिन इधर सेराटा को तो पता ही है कि उसका ये पागल आशिक उसके पास एक भी पैसा नहीं रहता है, तो ये बेचारा उसे क्या खरीद देगा। सेराटा बोलते है कि चिंता करने की बात नहीं है, तुमने मुझे जो गोल्ड कॉइन दी थी ना उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एरिन कुछ डेडली वेपन खरीद रही है नेक्स्ट फाइट के लिए एंड इधर सभी लोग होटल में खाना वगैरह खा रहा था जो ज़ुरु ने बनाया है। टॉमिट नोटिस करती है सेराटो उस खाने को हाथ भी नहीं लगाई है, जो देख के वो चौंक जाता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। इधर सभी लोग सो जाता है लेकिन हम देखते हैं ज़ुरु एंड हीरो सोता नहीं है। ज़ुरु बोलता है मैं सोता नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम सभी का रक्षा करना है, मैं जगह जगह ये देखता हूँ कि कोई तुम लोगों के ऊपर अटैक न कर दे। हीरो भी बोलता है मैं उस दिन के बाद से सो नहीं पा रहा हूँ जब से मुझे पता चला है कि मेरे अंदर उस ड्रैगन जॉट का दिल है। लेकिन आधी रात को एक अचानक से अजीब सा साउंड होता है ब्लास्ट का। हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा क्रीचर आसपास के सब घर वगैरह को तोड़फोड़ कर रहा है, जो देख के हीरो भाग के बाहर आ जाता है। हीरो नोटिस करता है कि दरअसल ये और कोई नहीं, ये ड्रैगन जॉट है जो उधर आ चुका है एंड सब कुछ तोड़फोड़ कर रहा है। हीरो ड्रैगन जॉट को मारने के लिए आगे जा रहा था लेकिन ज़ुरु सामने चला आता है एंड उसे रोक देता है। ज़ुरु बोलता है तुम अभी भी एकदम परफेक्ट नहीं हो ड्रैगन जॉट से लड़ाई करने के लिए, तुम पीछे हट जाओ। लेकिन हीरो मानता नहीं है, वो उसे पुश करके आगे जाने वाला था लेकिन तभी ड्रैगन जॉट उनके ऊपर अटैक कर देता है एंड ज़ुरु हीरो को पीछे धकेल देता है ताकि उसे चोट न लगे। वेल तभी उधर सरासुरा चली आती है एंड वो बोलने लगती है कि ये कोई ड्रैगन जॉट नहीं है, ये क्रिएचर है जो नाम्बुको ने बनाया है। इधर सेराटो भागते हुए हीरो के पास जा रही थी ताकि वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर सके एंड हमारे हीरो को बचा सके, लेकिन उसके सामने वो मॉन्स्टर एक ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है नाम्बुको ये सारे सीन को एक जादुई मिरर से देख रहा होता है एंड उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी है। डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है ये वाले सीन को देख के, लेकिन वो खुश हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। इधर ज़ुरु को वो राक्षस बंद के रखा था एंड हमारे लाचार हीरो नीचे पड़ा हुआ था जिसके ऊपर सारासुरु अपनी वेपन से हमला करती है जिससे हीरो को बहुत ज्यादा चोट लगता है, लेकिन वो किसी भी हालत में उस वेपन को अपने छाती के अंदर घुसने नहीं देता है। हीरो के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट हो गया था जिस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से के कारण उसके अंदर के ड्रैगन जग जाता है, जिसकी वजह से ये भोंदू सा लड़की अपने सोल्जर के पीछे छुप जाता है क्योंकि उसे तो पता ही है अगर हीरो के हाथ में वो लग जाए तो हीरो उसे कच्चा चबा जाएगा। इधर हीरो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और खुद को संभाल नहीं पा रहा था, जो देख के ज़ुरु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो ट्राई करने लगता है कि किसी भी हालत में उसे ड्रैगन में तब्दील नहीं होने देना है, बट वो क्या भी कर सकता है, वो खुद दलदल में फंसा हुआ है। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर एरिन चली आती है एंड अपनी उस तीरों से उस मॉन्स्टर को ब्लास्ट कर देती है जिससे ज़ुरु फ्री हो जाता है। इधर हीरो के अंदर के ड्रैगन जगने लगता है एंड आसपास एक मैजिकल सर्कल क्रिएट होने लगता है जिधर से ड्रैगन जॉट बाहर निकलने लगता है, जो देख के ज़ुरु दौड़ के जाता है उसे रोकने के लिए। दूर से ये सारे सीन को देख के नाम्बुको बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। डीमन हीरो ज़ुरु को आते हुए देख के अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे ज़ुरु नीचे गिर जाता है। अब हीरो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है जिससे ड्रैगन जॉट बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन हीरो जब ज़ुरु को देखता है वो बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसने ज़ुरु को मार दिया है। एंड इधर इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। गाइस अगर आपको ये वाला एनिमे पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।